guys, welcome back to my channel. My name is Trashika and in today's video हम बात करेंगे different types of sunscreens की. Now if you haven't seen the previous video, please वो देख लो. उसमें हम बात कर रहे हैं different types of face serums and sensitive और acne prone skin के लिए कौन सा सीरम मैं यूज़ करती हूँ. उस वीडियो में मैंने ब्रीफली मेंशन भी किया है अबाउट माय स्किन, जो कि मैं रिवाइंड कर देती हूँ सबके लिए. माय स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन और ये मेरी स्किन काफ़ी टाइम से रही है. तो अब मैं वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करते हैं. तो इन दैट वीडियो आई हैव स्पोकन अबाउट कि हाउ मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव रही है बचपन से एंड हाउ आई इंट्रोड्यूस एक एक करके प्रोडक्ट टू माई स्किन टू सी कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है मेरे स्किन पे, क्योंकि मेरी स्किन पे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना इस वीडियो के बारे में. बट दिस वीडियो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलली एंड सोलली ऑन सनस्क्रीन्स. नो AM एंड PM रूटीन, वो सब हो चुका है पहले वीडियो में. इस वीडियो में हम सिर्फ सनस्क्रीन्स के बारे में बात करेंगे. नाउ सबसे पहले तो सनस्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आप घर पे भी हो तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है या नहीं? एंड द आंसर इज येस एंड येस. सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सनस्क्रीन हेल्प्स इन अवॉइडिंग प्री एजिंग, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल रीजन वाले लोगों को देखेंगे उनकी आंखें हमेशा ऐसी होती है बिकॉज ऑफ द सन. इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग सन ग्लासेस और इफ़ यू आर स्क्विंटिंग योर आई ऑल द टाइम, आपके ये रिंकल्स आ जाते हैं बिकॉज सन इज़ वेरी डैमेजिंग टू योर स्किन. तो आपकी स्किन एज जल्दी करती है. UV रेज आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. यू कैन गेट सन बर्न एंड ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सनस्क्रीन नहीं लगाने से हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है. हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली जो डिस्कलरेशन जो होता है आपका स्किन का, स्पेशली माउथ के रीजन में आपकी स्किन थोड़ी डार्क रहती है, वो सब सनस्क्रीन की वजह से भी होता है. और भी रीजंस है बट सनस्क्रीन लगाने से वो आप अवॉइड कर सकते हैं. तो फॉर ऑल दीज रीजंस प्लीज डू नॉट अवॉइड सनस्क्रीन. अगर आप कोई फेस सीरम लगाते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी स्पेसिफाई किया था, प्लीज सनस्क्रीन तो प्लीज लगानी है. Alright, now coming to the which sunscreen I use and क्या क्या सनस्क्रीन मार्केट में है, कौन सी नहीं चली मेरे स्किन पे, कौन सी चल रही है. ओके, सो इनिशियली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये वाली न्यूट्रोजेना की यूज़ करती थी. एवरीबडी हैज़ यूज दिस सनस्क्रीन. इट्स अ ब्रिलियंट सनस्क्रीन बट ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि वो बहुत ऑयली है. राइट, मैं बॉम्बे रही थी 2 साल एंड मेरी स्किन ऐसे ऑयल छोड़ती थी उस सनस्क्रीन को लगाने के बाद. मैं चश्मा लगाती थी, वो चश्मा नीचे हो जाता था. Okay, that was my series, so avoid that. Anyway, so like I was saying कि न्यूट्रोजेना वाली जो सनस्क्रीन थी वो काफ़ी ऑयली रही थी मेरी स्किन के लिए एंड इसलिए मैंने वो 2 years ago और आई थिंक 1 year ago मैंने लगाना बंद कर दिया. उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू दिस सनस्क्रीन फ्रॉम ला शील्ड. ऑनेस्टली स्पीकिंग वो न्यूट्रोजेना से भी ख़राब थी मेरी स्किन के लिए बिकॉज इसका वाइट कास्ट इज़ सो प्रोमिनेंट. मतलब मैंने वो यूज़ की बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बॉट इट एंड आई डिडंट वांट टू वेस्ट द ट्यूब, बट बहुत ही आप सफ़ेद लगते हो, इस वजह से मैंने वो सनस्क्रीन भी अवॉइड कर दी. देन आई वॉज लुकिंग कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करूँ एंड मैंने ट्राई किया मिनिमलिस्टिक सनस्क्रीन्स. ना उस टाइम पे क्या है ना, 2 महीने पहले मैं गोवा गई थी एंड आई वांटेड टू टेक द सनस्क्रीन जो मेरी स्किन को बिल्कुल ऑयली ना करे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में जाने के बाद आपकी स्किन वैसे भी ऑयली रहती है और मेरी स्किन थोड़ी हो जाती है ऑयली. इट्स वेरी स्पार्कली जब कोस्टल एरियाज में मैं जाती हूँ. तो इस वजह से मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया एंड देन आई फाउंड दिस सनस्क्रीन. इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है एंड आप अपने खुद के स्किन पे भी लगाते हो तो भी आप नहीं देख सकते हो, इतना ट्रांसपेरेंट है. बट इट इज़ एन अमेजिंग 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 सनस्क्रीन. आई कैन नॉट स्पेसिफाई कितनी अच्छी सनस्क्रीन है ये. मेरी टैनिंग तो बिल्कुल नहीं हुई थी गोवा में एंड ऑल्सो बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं देता है. इट्स अ सीमलेस इफेक्ट एंड I love this sunscreen. Okay, I cannot specify enough how much I loved this. ये थोड़ी expensive आती है
बट अमेजिंग। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम हुई थी इस ब्रांड के साथ पहले कि इसका ये पंप नहीं चलता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बॉटल ली थी उस बॉटल का भी पंप नहीं चल रहा था, बट मैं जिस शॉप से लेके आई थी वो, तो मैं उनके पास दोबारा गई तो उन्होंने मुझे रिप्लेस करके ये वाली बॉटल दे दी। नाउ इस बॉटल में ये चल रहा था बट ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये एक्चुअली में ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैंने इसको तोड़ दिया। नाउ ओके, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा, बट इसमें काफ़ी सारा सनस्क्रीन रखा हुआ था, एंड अभी भी मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ तो उसमें से सनस्क्रीन नहीं निकलता है। तो इनकी पैकेजिंग में प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, एंड फॉर द सेम रीज़न उन्होंने अब अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब उन्होंने ट्यूब में दे दिया है, एंड बिकॉज पैकेजिंग चेंज हुई है एंड आई थिंक दिस पैकेजिंग इज चीपर, तो अब इसका और इसका प्राइस में भी डिफरेंस आ गया है, तो इट हैज़ बिकम चीपर। तो अब आई तो लव दिस सनस्क्रीन, तो मैं तो ये भी लेके आ गई। नाउ द शॉर्ट स्टोरी दैट आई मैंशनड अर्लियर। सो बिकॉज मैं गोवा से आ गई थी एंड आई नीडेड समथिंग मॉइस्चराइज करने वाली सनस्क्रीन विच थोड़ा सा और कवरेज दे। दिस इज 40% SPF एंड आई वांटेड समथिंग हायर, तो मैंने इनकी ये वाली सनस्क्रीन ऑर्डर की, SPF 50। ऑलराइट, I was highly disappointed, honestly. But I don't even blame the brand because मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो I understand सारे products मेरे स्किन को सूट नहीं करते हैं। A lot of problems happened with this sunscreen. First was कि बिकॉज आप फेस सीरम लगाते हैं, फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं और फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, तो मैं जब सनस्क्रीन लगा रही थी तो वो चिप ऑफ हो रही थी सनस्क्रीन। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। फिर मैंने कस्टमर केयर को उनको कॉल किया एंड दे टोल्ड मी टू स्किप द मॉइस्चराइजर ऑल टुगेदर, एंड आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। मतलब मॉइस्चराइजर लगाए बिना आप डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा रहे हो, तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने एक दिन ट्राई किया, बट देन मेरे को मेरी स्किन खिंची खिंची सी लगी। आई डिड नॉट लाइक हाउ इट फेल्ट। तो मैंने दोबारा कस्टमर केयर को कॉल किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप ईमेल लिखो टीम को। मैंने बहुत लंबा सा ईमेल लिखा कि ये मुझे सूट नहीं की है, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, मेरे को इस सनस्क्रीन से काफ़ी रिएक्शन भी आया था। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट देर इज दिस एक्ने मार्क हियर एंड ऑल्सो हियर। तो this was because of this sunscreen. It did not suit me at all. मेरे काफ़ी रिएक्शन हुए थे एंड आई स्पोक टू द कस्टमर सपोर्ट। मैंने उनको ईमेल किए थे बैक एंड फोर्थ, एंड they were very sweet, very sweet. I love the brand for this reason. They were very sweet. और उन्होंने मुझे इस चीज़ का रिफंड भी दे दिया एंड they did not take the product back. तो अब मेरी मम्मी यूज़ कर रही है क्योंकि मैंने अपने लिए ये ऑर्डर कर दिया है। मेरे को ये वाली जो मैं अभी दिखाई थी इनविजिबल वाली, क्योंकि मेरे को ये वाली सनस्क्रीन तो बिल्कुल सूट नहीं की थी। ओके, प्लीज फोकस। यस, फाइनली। सो यस, दैट वाज द शॉर्ट स्टोरी, एंड yeah, now I'm happy with my sunscreen. One last thing about minimalist brands is that you never have to pay the full price. I am going to tell you a coupon code for rupees 200 off on a minimum order of I think rupees 499 it is. It's a very simple thing. Go to your Paytm app and Paytm deals में या आपके कैशबैक में हमेशा मिनिमलिस्ट का कूपन रहेगा। मिनिमलिस्ट और पेटीएम का आई थिंक कोई डील है, इस वजह से मिनिमलिस्ट के काफ़ी डिस्काउंट कूपन्स रहते हैं। तो बिलीव मी, मैंने इन सब की फुल प्राइस ही पे नहीं किया है। दे वर ऑल इन 200 ऑफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। Until next time, bye.